नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। आज हम आपको दिखाएंगे तबाही और त्रासदी की वो कहानियां जिन्होंने हर किसी का दिल दहला दिया है। सबसे पहले रुक करेंगे किश्तवाड़ का, जहां आपदा के 5 दिन बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। इस तबाही में अब तक 61 लोगों की जान जा चुकी है। न जाने कितने लापता हैं, कई लोग अब भी लापता है। फिर आपको दिखाएंगे सीआईएसएफ के उन जवानों की कहानी जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात थे और इस हादसे में वो भी अपनी जान गंवा बैठे। आगे आपको मिलवाएंगे उन जाबाजों से भी जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों को बचाने के लिए बहादुरी दिखाई है। और फिर देखेंगे इंसानियत की वो मिसाल भी, जब मलबे और पानी के बीच रोता हुआ एक नवजात शिशु मिला और भीम नाम का युवक मसीहा बनकर उसकी जान बचाने के लिए आगे आ गया। किसी देवदूत से कम नहीं था भीम। और आखिर में नजर डालेंगे कठुआ की तबाही पर, जहां बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है और कई परिवार ऐसे हैं जिनके आशियाने उजड़ गए हैं, बेघर हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। खास रिपोर्ट की शुरुआत के पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंधु जल समझौते को लेकर जेपी नड्डा ने हमला किया है। नड्डा का सिंधु समझौते को लेकर नेहरू पर निशाना साधा गया है। सिंधु समझौता पूर्व पीएम नेहरू की बड़ी भूल थी। नेहरू ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है। नेहरू के दल के सांसदों ने भी विरोध किया था। सिंधु संधि के दूसरे विभाजन से तुलना की गई थी, नड्डा ने यह कहा है। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंधु जल समझौते को लेकर जेपी नड्डा की ओर से अब ये बड़ा हमला बोला गया है। देखिए ये क्या लिखा है, ये हम आपको जेपी नड्डा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया ट्वीट भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हाईलाइट भी किया गया है पॉइंट्स, और आप समझें कि किस तरीके से अब नड्डा की ओर से सिंधु जल समझौते को पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूल करार दिया गया है। नेहरू ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है। नेहरू के दल के सांसदों ने भी इसका विरोध किया था और सिंधु संधि की दूसरे विभाजन से तुलना हुई थी। अब देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जब एनसीईआरटी का भी जिक्र किया गया था, तब भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा किया गया था और कहा यह गया था कि विभाजन के पीछे मंशा ये थी कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन अब सिंधु जल समझौते को लेकर भी जवाहरलाल नेहरू एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। समझौते पर जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से निशाना साधा गया है। सिंधु समझौता पूर्व पीएम नेहरू की बड़ी भूल करार दिया है जेपी नड्डा ने। नेहरू ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है। नेहरू के दल के सांसदों ने भी विरोध किया था। सिंधु संधि के दूसरे विभाजन से तुलना हुई थी। अब देखिए, सिंधु जल संधि एक ऐसा मसला है इस वक्त जो कि सुर्खियों में रहा है और खासकर पाकिस्तान इसको एजेंडा बनाकर दुनिया भर में प्रचारित करता रहा है। सिंधु जल समझौते को लेकर ही दुनिया भर में अपना रोना रोता आया है पाकिस्तान। और अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है अबेंस में डाल दी गई है, उसके बाद से ही लगातार ये मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनातनी का विषय बना हुआ है। जहां पर एक तरफ सिंधु का जल रोकने की बात लगातार हिंदुस्तान कह रहा है और उस पर बांध बनाने की बात कर रहा है, वहीं पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम खून की नदियां बहा देंगे अगर सिंधु जल का पानी रोका गया। और साथ साथ पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हम उस पर मिसाइल से हमला कर देंगे, हम बम फोड़ देंगे। इस तरह की बयानात पाकिस्तान की ओर से जरूर किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सिंधु जल समझौता जो है वो हिंदुस्तान, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस टाइम पे अहम कड़ी बना हुआ है और इसी को पाकिस्तान भुनाता भी रहा है। और इसी पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वार किया है और कहा है कि 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठाए हैं। नड्डा ने कहा कि यह संधि भारत के लिए हिमालयी भूल साबित हुई है, जिसमें नेहरू ने पाकिस्तान को 80% पानी सौंप दिया और भारत के हिस्से केवल 20% छोड़ा है। नड्डा ने आरोप लगाया कि यह फैसला नेहरू ने संसद से बिना सलाह लिए किया था और जब इसे संसद में लाया भी गया तो महज 2 घंटे की औपचारिक चर्चा हुई। उन्होंने याद दिलाया कि उस समय न सिर्फ विपक्ष बल्कि नेहरू की अपनी पार्टी के नेता भी इसके खिलाफ थे। कांग्रेस नेता अशोक मेहता ने इसे देश का दूसरा बंटवारा करार दिया था। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने तब साफ चेतावनी दी थी कि अन्याय पर दोस्ती टिक नहीं सकती, लेकिन नेहरू ने पाकिस्तान की अनुचित मांगे मानकर राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। जेपी नड्डा ने दावा किया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालकर नेशन फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाया है।